नमस्कार बच्चों, मैं अजय प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल सूरसती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ एवं मस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जीवन परिचय को पढ़ रहे हैं। आज उसी क्रम में हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत तो नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोग मान लीजिए। APJ अब्दुल कलाम प्रसिद्ध क्यों थे? APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था और अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति भी रह चुके थे। वो पूर्व में भारत के राष्ट्रपति थे। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। बच्चों, इनका जीवन परिचय जानने से पहले हम लोग इनके पूरे नाम के बारे में जान लेना ज़रूरी है। इनका पूरा नाम बच्चों अबुल पारिकर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। आइए देखते हैं अब इनके जीवन परिचय को बच्चों। APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। बच्चों, APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय आज हम लोग पढ़ेंगे। जीवन परिचय आप लोग हेडिंग डाल के लिखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? इनका जन्म सन 1931 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु बच्चों 2015 में हुई थी। इनकी मृत्यु सन 2015 ईस्वी में हुई थी। ठीक है बच्चों, इतना मोटा मोटी आप लोग जाने रहिएगा। और इनकी प्रसिद्धि तो मैं बता दिया, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे। आइए जान लेते हैं इनके पिताजी का नाम क्या था। इनके पिता का नाम क्या था बच्चों? जैनुलाब्दीन। क्या था? जैनुलाब्दीन। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। और अब जान लेते हैं इनकी माता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम बच्चों, इनकी माता का नाम असी अम्मा था। असी अम्मा। इनकी माता का नाम असी अम्मा और इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। ठीक है बच्चों। और इनकी जो शिक्षा थी, जो उच्चतर शिक्षा थी, वो थी इंजीनियरिंग। ये एक इंजीनियर थे, पेशे से एक इंजीनियर थे। इनका पेशा क्या था? इंजीनियर। ये पेशे से इंजीनियर थे बच्चों। और इनकी भाषा आप जान लेते हैं बालकों। इनकी भाषा बच्चों, इनकी भाषा बहुत ही सरल सुगम थी, बोधगम्य थी, जो बोध हो सकती थी, समझ में आती थी। सरल, बोधगम्य और प्रवाहमय। इनकी भाषा सरल, बोधगम्य और प्रवाहमय थी। और आइए देखते हैं अब इनकी शैली के बारे में। इनकी शैली कौन सी थी बच्चों? इनकी शैली थी चिंतनपरक और आत्मकथात्मक। चिंतनपरक क्या थे बच्चों? चिंतनपरक और आत्मकथात्मक। चिंतनपरक और आत्मकथात्मक इनकी शैली थी। अब आइए जान लेते हैं इनकी रचना के बारे में। इनकी रचना कौन सी थी? इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं हम लोग। इनकी रचना थी इग्नाइटेड माइंड। माइंड। एक रचना इनकी इग्नाइटेड माइंड थी और एक रचना इनकी माय जर्नी थी। और आदि इनकी रचनाएं थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं है, बस ये दोनों आप लोग जान लीजिए। इसको लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में, आपको अच्छे अंक मिलेंगे बच्चों। अब आइए देखते हैं
जीवन परिचय के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग समझते हैं। बच्चों मिसाइल अब हम मौखिक रूप से ही जानेंगे, तो सुनते हैं अब इनकी जीवन परिचय को हम लोग। बच्चों कलाम जी के घर जो है घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वह स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया करते थे। वह अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। हम आप पैसों की तंगी के कारण घर पे बैठ जाते हैं, पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। इनके अंदर इतना जुनून था, इतना जज्बा था कि ये अखबार बेचकर पढ़ाई करते थे, अपनी पढ़ाई को बीच में कभी नहीं रोके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। क्या कि अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में इनकी शिक्षा पूरी हुई। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात से इनकी मृत्यु हो जाती है। बच्चों आगे पढ़ेंगे हम लोग इनके बारे में। ठीक है बच्चों, कलाम जी आजीवन अविवाहित थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। ये वैज्ञानिक रूप में भी कार्य कर चुके हैं, अपने देश को सेवा दे चुके हैं। उसके बाद बच्चों प्रारंभ में इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभ में स्टार्टिंग में ये छोटे छोटे हेलीकॉप्टर को डिजाइन किए। उसके बाद अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का हिस्सा होने के कारण इन्हें भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग लिख के चले आइएगा। आपके पेपर में बहुत ही अच्छे अंकों से आप लोग पास होंगे। अब बाकी ठीक है, अगली कक्षा में मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करते रहिए। जय श्री राम, बाय बाय, गुड नाइट।